Hello everyone, welcome to the online session of आज़ाद हाई स्कूल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास सेकंड के साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स। यहाँ आज हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो इसमें हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने हैं वो हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। यहाँ पे कुछ लीड क्वेश्चन दिए गए हैं, पर उनको करने से पहले हम इस चैप्टर को रीड करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट। उसमें पहला नंबर आता है ट्रीज का। ट्रीज किसे कहते हैं? बिग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री, जो बहुत ही बड़े होते हैं और बहुत ही लंबे होते हैं। अ ट्री हैज़ अ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम कॉल्ड दी ट्रंक। जो ट्री होता है उसका जो स्टेम यानी कि तना वो बहुत ही हार्ड भी होता है और बहुत मजबूत होता है, जिसको क्या कहा जाता है? ट्रंक। यहाँ आप देख सकते हैं, आपको दो एग्जाम्पल दिए हैं, नीम ट्री एंड बनियान ट्री। आप इनकी जो स्टेम है इसको देख सकते हैं, ये कितनी मोटी होती है और कितनी मजबूत होती है। इसको ट्रंक कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं श्रब्स। श्रब्स किसे कहते हैं? श्रब्स डू नॉट ग्रो टॉल, ये ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं। दे डू नॉट हैव ट्रंक्स, ना इनकी ट्रंक होती हैं। दे हैव शॉर्ट वुडी ब्रांचेस, उनकी छोटी छोटी और लकड़ी वाली ब्रांचेस होती हैं। श्रब्स लीव्स फॉर ओनली फ्यू ईयर्स, ये कुछ साल तक ही जिंदा रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको 3 एग्जाम्पल दिए हैं, कॉटन प्लांट, रोज प्लांट एंड मेहंदी प्लांट। नेक्स्ट है हर्ब्स। सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल, दे हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स, सच प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। यानी कि कुछ प्लांट जो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, उनकी क्या होती हैं? उनकी कोई स्टेम नहीं होती है, उनकी सॉफ्ट और ग्रीन छोटी छोटी सी तने होती हैं। मोस्ट हर्ब्स लीव्स फॉर जस्ट फ्यू मंथ, ये जो हर्ब्स होते हैं ये कुछ ही महीनों तक जिंदा रहते हैं। जैसे कि राइस प्लांट जो आप खेती करते हैं वो कुछ महीनों के बाद काट दी जाती है। पालक, इसका भी सीज़न होता है। कोरिएंडर प्लांट यानी कि धनिया पत्ता, इसका भी अपना सीज़न होता है, कुछ महीने तक ये रहते हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट हम आगे जाएंगे क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स किसे कहते हैं? सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम्स, दे कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट ऑन देयर ओन। कुछ कुछ प्लांट्स की जो स्टेम होती हैं यानी कि टहनियाँ, वो बहुत ही कमज़ोर होती हैं। उनको ऊपर उगने के लिए किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि कोई दूसरा प्लांट हो गया, कोई स्टिक हो गई, या कोई वायर नेट बना दी जाए, उनके सहारे वो उन पे चढ़ चढ़ कर उगते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को क्लाइंबर्स कहा जाता है। इसमें आपके एग्जाम्पल आते हैं ग्रेप्स का, बीन यानी कि फलियों की जो होती है, और मनी प्लांट। मनी प्लांट बहुत लोगों के घर में भी होता है। इनको उगने के लिए सपोर्ट चाहिए होती है, तो इनको क्या कहते हैं हम? क्लाइंबर्स। और ये ऊपर के लिए उगते हैं। नेक्स्ट है क्रीपर्स। सम प्लांट्स विद वीक स्टेम ग्रो अलोंग द ग्राउंड। अब ये भी क्लाइंबर की तरह हैं, इनकी भी वीक स्टेम होती है, लेकिन ये ऊपर की तरफ नहीं, ये ग्राउंड की तरफ फैलते चले जाते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? क्रीपर्स। जैसे कि पंपकिन प्लांट, इनके क्या होते हैं? इनका भी जो पत्ते और टहनियाँ होती हैं वो पूरे ग्राउंड में फैलती हैं। और दूसरा ये लौकी का बॉटल गार्ड प्लांट, ये लौकी भी क्या होती है? अलोंग द ग्राउंड फैलती चली जाती है। तो ये था हमारा चैप्टर टाइप्स ऑफ प्लांट्स में। अब हम करेंगे यहाँ पे वर्क कॉर्नर, फिल इन द ब्लैंक्स। बिग एंड टॉल प्लांट्स विद स्ट्रॉन्ग स्टेम्स आर कॉल्ड ट्रीज। Small plants with short woody branches are called shrubs. Very small plants with soft and green stems are called herbs. Climbers have weak stems, need support to grow straight. Dash grow along the ground. तो इसमें क्या आएगा? Creepers grow along the ground. आगे चलते हैं, हम पढ़ेंगे यहाँ पे parts of plant। अब एक प्लांट के कौन कौन से अलग तरह के पार्ट होते हैं? तो इसमें आते हैं आपके रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट।
यहाँ पे आपको देख सकते हैं, आपको इसके सबके फंक्शंस भी दिए हुए हैं हर पार्ट के। जैसे कि फ्लावर क्या होता है, फ्लावर ग्रोज फ्रॉम अ बड। बड मतलब कली, जब कली होती है फिर वो खिल के क्या बन जाता है, फूल। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे सीड। सीड होता है अ बेबी प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ सीड। ये जो सीड होते हैं ये फ्लावर के अंदर ही पाए जाते हैं, और इन सीड को जब हम ज़मीन में दबाते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, फिर से एक प्लांट निकलता है। नेक्स्ट है स्टेम। द स्टेम सपोर्ट्स द प्लांट, इट कैरीज वाटर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, द ब्रांचेस ग्रो ऑन द स्टेम्स। स्टेम मतलब कि यही जो तना है उसकी टहनी, ये जो होता है पूरे प्लांट को एक तो सपोर्ट भी देता है, दूसरा जो रूट से पानी होता है वो एब्जॉर्ब करके ये बाकी पार्ट्स में इसको भेजता है, और दूसरा स्टेम का काम क्या होता है कि वो बहुत सी और ब्रांचेस को भी अपने अंदर ग्रो करता है। अब यहाँ आते हैं राइट हैंड साइड पे फ्रूट। फ्रूट क्या होता है, जब हमारा जो फ्लावर है वो पूरी तरह से खिल के पक जाता है तो वो एक फ्रूट में बदल जाता है, और इस फ्रूट के अंदर एक से ज़्यादा सीड होते हैं। नेक्स्ट आता है लीफ। लीफ यानी कि पत्ते। ये पत्ते क्या होते हैं, यही सनलाइट और एयर वाटर का यूज़ करके प्लांट के लिए खाना बनाते हैं, और उसी खाना और एनर्जी को पूरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में रिलीज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है लास्ट आपका रूट। रूट यानी कि जड़ें। तो ये जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन के अंदर होती हैं, और यही क्या होता है, जो हम पानी डालते हैं उसको होल्ड करती है और पानी को पूरे ऊपर की तरफ स्टेम के थ्रू पार्ट्स ऑफ द प्लांट में भेजती है। और दूसरा इसका काम होता है कि मजबूती से इस प्लांट को ज़मीन के साथ जोड़े रखना, ताकि हवा या कोई फ्लड आए तो ये बह ना जाए। आगे का टॉपिक है हमारा प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड। अब सीड से कैसे एक पौधा निकलता है। जितने भी यानी कि मोस्ट ऑफ द प्लांट, ज़्यादातर प्लांट्स क्या होते हैं, हम सीड डाल के ही उनको ग्रो करते हैं। तो सीड से क्या होता है, सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है। जब हम सीड को सॉइल के अंदर कहीं दबा के रखते हैं, उसको प्रॉपर वाटर देते हैं, उससे गर्माहट मिलती है और हवा मिलती है, तो उसके अंदर से एक बेबी प्लांट निकलता है, और फिर बेबी प्लांट वो धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये आपको पूरी पिक्चर के थ्रू बताया गया है कि किस तरह से एक बीज में से पौधा निकलता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके चैप्टर ख़त्म होते हैं। यहाँ पे वर्ड सेड में आपको डेफिनेशंस दी हुई है हर एक चीज़ की, हर एक टाइप ऑफ प्लांट की जो हमने ऊपर स्टडी किया है, आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशंस। यहाँ पे आपको ब्रेन मैप दिया है। ब्रेन मैप एक तरह का फ्लो चार्ट है जिसमें आपको बताया जाता है कि हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा है। हमने टाइप्स ऑफ प्लांट पढ़े, उसके बाद पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़े कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, और उसके बाद प्लांट को क्या क्या चाहिए होता है उगने के लिए, एयर, वाटर और वार्मथ। वार्मथ यानी कि गर्माहट। इन अ नटशेल में भी आपको समरी टाइप की दी हुई है कि हमने क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर में, तो इसको भी ज़रूर रीड करें। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं अब एक्सरसाइजेस की तरफ। टिक द करेक्ट ऑप्शन। शर्ब्स हैव डैश। क्या आएगा यहाँ पे, टॉल स्टेम्स होती हैं, वीक होती हैं या वुडी होती हैं। तो श्रब्स में हमने क्या पढ़ा था, वुडी स्टेम्स, तो सी ऑप्शन। अ फ्लावर ग्रोज फ्रॉम अ बड। एक कली से वो फूल खिलता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन। मोस्ट हर्ब्स लीव फॉर अ फ्यू मंथ। कुछ महीनों के लिए वो जिंदा रहते हैं, तो इसमें बी ऑप्शन। अ डैश ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड। ग्राउंड की तरफ कौन ग्रो करता है, तो वो है आपके क्रीपर, तो इसका आएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर बी। राइट द टाइप ऑफ द प्लांट एंड गिव एन एग्जाम्पल। आपने जो ये बताया गया है स्टेटमेंट को पढ़ के टाइप बताना है उस प्लांट का, और उसके बाद एक एग्जाम्पल भी देनी है। इट्स स्टेम इज कवर्ड विद अ बार्क। उसकी जो स्टेम होती है वो बार्क यानी कि खाल से कवर होती है, तो वो कौन से टाइप थे, ट्रीज, तो यहाँ आएगा ट्रीज। और ट्रीज का कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, मैंगो हो गया आपका, बनियान ट्री। नेक्स्ट है स्मॉल प्लांट्स विद शॉर्ट वुडी ब्रांचेस। ये कौन से होते थे, श्रब्स। और श्रब्स में भी आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, कॉटन प्लांट या रोज प्लांट। स्मॉल प्लांट्स विद सॉफ्ट ग्रीन स्टेम, जिनकी सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स होती हैं, तो वो कौन थे, हर्ब्स। और हर्ब्स में भी आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं जो हमने ऊपर पढ़े हैं, उनमें से कोई भी लिख दीजिए, लाइक स्पैनिक एंड एक्सेट्रा। प्लांट्स दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो स्ट्रेट। स्ट्रेट ऊपर जाने के लिए जिनको सपोर्ट चाहिए होती है वो कौन थे, क्लाइंबर। तो इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जो भी आपको ऊपर दिए हुए थे, लाइक
बिटर गॉर्ड लिख सकते हैं, करेला, वो भी स्ट्रेट ऊपर की तरफ उगता है। ग्रेप्स। प्लांट दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड, अब जो ग्राउंड की तरफ फैलते चले जाते हैं, तो इसमें कौन सा एग्जाम्पल, वो कौन से होते हैं प्लांट? क्रीपर्स। तो यहाँ आप क्रीपर्स लिखेंगे और कोई भी इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लाइक पंपकिन या बॉटल गार्ड। नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग, इनको आपने मैच करना है। तो रूट के साथ क्या आएगा? डी ऑप्शन, फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल, ये प्लांट को सॉइल के साथ जोड़ के रखता है। नेक्स्ट है स्टेम, तो स्टेम के लिए क्या आएगा? कैरीज वाटर टू ऑल प्लांट पार्ट्स, ये पानी हर पार्ट ऑफ द प्लांट को पहुंचाता है। नेक्स्ट थर्ड है फ्लावर, फ्लावर क्या होता है? फॉर्म्स द फ्रूट, जो फ्लावर होता है, फ्लावर के बाद वो फ्लावर क्या बन जाता है? एक फ्रूट बन जाता है। और सीड का आएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रोज इनटू द न्यू प्लांट, वो सीड क्या होता है? वो एक नए पौधे में बदल जाता है। नेक्स्ट है फिल अप द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, तो यहाँ पे आपने करेक्ट वर्ड भरने हैं, आपको बॉक्स में दिए हुए हैं 4। तो पहला है अ डैश प्रोटेक्ट द स्टेम ऑफ द ट्री, तो स्टेम ऑफ द ट्री को कौन प्रोटेक्ट करता है? बार्क, यानी कि उसकी खाल। नेक्स्ट है मोस्ट डैश लिव फॉर मैनी ईयर्स, मैनी ईयर्स के लिए कौन से पार्ट ऑफ द प्लांट जीवित रहते हैं? ट्रीज। डैश हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम, सॉफ्ट ग्रीन स्टेम किसकी होती थी? हर्ब्स की। द डैश प्लांट इज अ क्लाइंबर, तो ऊपर में से कौन सा प्लांट है? मनी प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके आंसर दिस क्वेश्चंस। व्हाट आर ट्रीज, राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 ट्रीज, तो इसके मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस चैप्टर को पढ़ें, वहीं पे आपको इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स मिलेंगे। वाई डू सम प्लांट नीड सपोर्ट टू ग्रो स्ट्रेट, अब कुछ पौधों को सपोर्ट क्यों चाहिए होती है स्ट्रेट उगने के लिए, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? सम प्लांट्स नीड सपोर्ट टू ग्रो स्ट्रेट बिकॉज दे हैव वीक स्टेम एंड दे कैन नॉट ग्रो ऑन देयर ओन, फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो हम क्या लिखेंगे? रूट्स, कॉमा स्टेम, कॉमा फ्लावर, कोई भी पार्ट आप 3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाई इज बीन प्लांट कॉल्ड अ क्लाइंबर, बीन प्लांट को हम क्लाइंबर क्यों कहते हैं, तो आप इसमें लिखेंगे बीन प्लांट इज कॉल्ड अ क्लाइंबर बिकॉज बीन प्लांट हैव अ वीक स्टेम एंड इट नीड सपोर्ट like sticks or wire nets to grow straight, full stop. Write the names of 2 creepers and 2 climbers, यहाँ आपने 2 एग्जाम्पल लिखने हैं, 2 creepers के और 2 climbers के, ये आप खुद लिख सकते हैं या हेल्प लेने के लिए आप दोबारा चैप्टर को पढ़ें। नेक्स्ट हम टास्क में मूव ऑन करते हैं। एंड सर्कल द करेक्ट पिक्चर, अब आपको 2 पिक्चर्स दी हैं, इनमें जो करेक्ट है स्टेटमेंट से रिलेटेड उसको आपने सर्कल करना है। अ फ्लावर दैट ग्रोज ऑन अ श्रब, जो श्रब पे आता है तो वो आपका कौन सा है? रोज। अ वेजिटेबल दैट ग्रोज ऑन अ क्रीपर, जो क्रीपर पे आता है तो वो क्या आएगा आपका? इन दोनों में से क्रीपर यानी कि ऊपर की तरफ कौन सा उगता है, तो वो है आपका फर्स्ट वाला पंपकिन, यानी कि ग्राउंड में जो फैलता है। नेक्स्ट अ वेजिटेबल दैट ग्रोज ऑन अ क्लाइंबर, क्लाइंबर यानी कि सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ उगना, तो वो आपका पहले वाला आएगा क्या? पीस। नेक्स्ट अ फ्रूट दैट ग्रोज ऑन अ ट्री, तो वो कौन सा है? मैंगो। अ हर्ब दैट यू ईट, तो वो आपका पहला है स्पाइनेक यानी कि पालक। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बी सेक्शन में। यहाँ पे आपको दिया है कि एक बेबी प्लांट आपको बगल में दिखाया गया है, अब वो बड़ा होके किस तरीके से दिखेगा, आपने यहाँ पे 2 डायग्राम बनानी है। यानी कि पहले बॉक्स में आपने एक ट्री की डायग्राम बनानी है, कोई भी ट्री बना सकते हैं, और सेकंड में श्रब यानी कि एक प्लांट बनाना है, तो यहाँ पे भी आप कोई भी प्लांट बना सकते हैं। इसको आपने ड्रॉ करना है और प्रॉपरली कलर करना है। और नेक्स्ट यहाँ पे आपको कहा है कि यहाँ पे पेस्ट करने हैं, तो ये पार्ट आप छोड़ दीजिए। तो ये था हमारा चैप्टर, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर को दोबारा से पढ़ें और जो आपको PDF फाइल दी है उसे भी रीड करें, और फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स आप अपने बच्चों को करवाएं। और बच्चों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स प्रॉपरली अच्छे से करें अपनी नोटबुक में।
अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें ज़रूर मैसेज करें या इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।